ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की घड़ी भाग 1 चैप्टर का नाम आप भी प्रश्नावली 3.4 का हम 6वां क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखेंगे कैसे हल किया जाएगा। तो आपका 6वां क्वेश्चन दिया गया है 1 है 5 है 1 है 3। इसको हम हल करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम इनको हल किया जाएगा। तो पहले इनमें हमको सूत्र लगाना है। सूत्र देखो क्या आपका होता है। आपका सूत्र पहले देखो क्या किया जाएगा, इनको माना जाएगा। तो माना जाएगा माना ए बराबर आपका हो जाएगा 2 1 5 3 हो गया। ठीक, यह मान हो गया। अब आई का मान देखेंगे क्या होता है। आई का मान आपका होता है 1 0 0 1 होता है। यह आई का मान होता है। अब इसी मान को हमको क्या करना है, रखना है। अब देखा जाएगा सूत्र क्या लगेगा आपका ए बराबर आपका होता है आई ए होता है। अब इसी में हमको क्या करना है, मान को रखना है। अब रखा जाएगा ए का मान आपका यह है, ए के जगह पे रखा जाएगा। तो यह रख दिया जाएगा आपका 2 5 1 3 हो गया बराबर। अब हमको देखना आई का मान आई के जगह पे रखा जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 1 0 0 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा ए। अब इनमें करना हमको क्या रहता है, यह आपका मान यहाँ पर 2 है तो 2 की जगह पे यह मान हमको जो इस साइड में है वही लाना रहता है। अब 1 की जगह पे हमको क्या लाना है, 2 की जगह पे क्या लाना 1। अब 5 की जगह पे 0 लाना है और 1 की जगह पे हमको क्या लाना है 0 और 3 की जगह पे हमको 1 लाना है। जब यह मान इसमें आएगा तो आपका लेफ्ट में कभी यह मान आ जाएगा तो राइट में जो आपका आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम। तो यह आपकी जो क्या है पंक्ति है R1 R2 है, यह स्तंभ है आपका C1 C2। अब हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो आपका जो यह पंक्ति है, ठीक, पंक्ति को हम क्या करना है, चेंज कर दिया जाएगा। तब देखो चेंज कैसे किया जाएगा वह हम देखेंगे। तो आपका हो जाएगा R2 R1। माने हमको क्या करना है कि जो आपका यह R1 है R2 है यह पंक्ति चेंज कर दी जाएगी। अब इसमें करना क्या है कि 1 और 3 वह कहाँ चला जाएगा R1 की जगह पे और 2 और 5 कहाँ चला आएगा आपका R2 की जगह पे। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वही करना हमको है। तो यहाँ से आपका बदल दिया जाएगा इनको। तो अब 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 5 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 की जगह पे आ जाएगा आपका 1 की जगह पे 2 और 3 की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर। अब वही काम यह भी करना। अब 1 की जगह क्या चला जाएगा 0 और 0 की जगह क्या चला जाएगा 1 आ जाएगा। अब यह इसके जगह पे आ जाएगा 1 हो जाएगा 0 हो गया। यह आपका ये हो। तो आपका एक तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 की जगह पे 1 हो गया। अब हमको इसको मतलब क्या करना है, हमको है 0 बनाना है। अब क्या किया जाए कि हमको 0 बना दिया जाए। अगर R1 में हम 2 से गुणा करके R2 को घटा दिया जाए तो यह मान आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखा जाएगा इसमें सूत्र क्या लगा दिया जाएगा। तो यह आपका होगा R2। ठीक, अब R2 को बनाना है। अब देखो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा R2 माइनस आपका 2 R1, यह हो गया। तो अब इनको हल कैसे किया जाए देखा जाएगा। आपका R2 बराबर R2 का मान आपका 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 माइनस 2। R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 बराबर आपका कर दिया जाएगा। अब देखो 2, अब इसमें गुणा कर दिया जाए 2, अब 2 में से 2 चला जाएगा 0, इसके 2 की जगह क्या लिख दिया जाएगा 0। अब 5 को बनाना हमको है तो R2 बराबर, अब देखो R2 का मान 5 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 5 रख दिया जाए माइनस 2। R1 का मान 3 है तो अब इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3 रख दिया जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 5, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 6। अब यह जो है 6 में से 5 घटा दिया जाएगा तो -1 आ गया आपका। ठीक, यह एक आपका जो बन गया, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1 3 हो गया। अब 2 के जगह पे हल किया गया क्या आया 0, तो 2 की जगह पे
जीरो रख दिया जाएगा। अब 5 को हल किया गया -1 तो -1 आ गया है, ठीक, बराबर आपका। अब इसको 0 1, अब इनको हमको क्या करना, मान को हल करना, लाना है। तो यहाँ पर देखो R2, अब फिर इसी में मान को हमको रखना है। तो अब देखा जाएगा कि R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 -2। R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0, तो बराबर 1, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0। अब 1 में से 0 घटा दिया जाएगा 1 हो गया। अब इसके जगह क्या लिख दिया जाएगा 1 लिख दिया जाएगा। अब फिर आपका R2 का मान आपका मतलब यहाँ पर क्या दिया गया 0, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0, माइनस हो जाएगा आपका। अब देखो क्या करना है, तो 2 अब गुणे में R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, बराबर आपका 0 -2। अब 0 में से 2 को घटा दिया जाएगा तो -2 आ गया। अब इसके जगह पे मतलब हमको क्या लिख दिया जाएगा -2, यह आपका हो गया ये, ठीक। अब देखो क्या करना हमको, अब यह आपका क्या है माइनस है। अब माइनस है तो इसको हमको क्या करना, प्लस बनाना है। तो अब देखो सूत्र क्या लगा दिया जाएगा आपका, R2 बराबर आपका -1 R2 हो गया। अब देखा जाएगा कि इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका हल करके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R2 -1 R2 का मान यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसमें 0 से गुणा किया जाएगा तो यह मान 0 होगा। दूसरा R2 तो -1 R2 का मान आपका क्या है यहाँ पर दिया गया 1, तो यहाँ पे -1 से गुणा किया जाएगा, प्लस में आपका 1 आ गया। इनको भी हल कर दिया जाए, R2 हो गया। अब हमको देखना मतलब क्या है कि -1, अब R2 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा तो 1 गुणा किया जाएगा तो -1 आ गया। R2 बराबर मान दिया गया -1 R2, तो R2 का मान आपका यहाँ पर क्या दिया गया माइनस दिया गया, तो यहाँ पर रखा जाएगा तो गुणे में -2 तो गुणा किया जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2। अब यह मान रखना है तो यहाँ पर देखिए हम रखेंगे मान, ठीक। अब देखो इसको मतलब क्या हो जाएगा 1 हो गया 3 हो गया आपका, ठीक। अब 0 तो 0 की जगह पे हल किया गया तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा आपका, और इनको हल कर दिया गया तो क्या हो गया आपका 1 आ गया, तो 1 रख दिया जाएगा बराबर। अब इनको अब देखा जाए कि R2 को हल किया गया -1 आया तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 हो जाएगा, यह 0 1, इसके जगह पे आपका क्या होगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका -2 हल किया गया +2 आ गया है, इसके जगह +2 ही हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब इनमें हमको देखो क्या करना है 1 0, तो यह आपका 0 हो गया है, यह 3 है तो इसको क्या बनाना हमको 0 बनाना। अब देखा जाएगा कि इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका, यह हो जाएगा R1 बराबर आपका R1 -3 R2, यही इसमें हमको क्या करना है नियम लगा दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा R1, ठीक, R1 तो R1 का मान आपका क्या दिया गया यहाँ पर है 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 -3 R2 का मान 0 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर 1 माइनस इनका 3 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, यह इसमें घटा दिया जाएगा 1 आ गया आपका, ठीक। अब इसको हल करना है R1 बराबर R1, तो R1 का मान आपका 3 है तो इसके जगह पे 3 रख दिया जाएगा -3 R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 बराबर आपका 3 -3 घटा दिया जाएगा 0 हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसको हल कर दिया जाए यहाँ पर R1 का मान 0 है तो इसके जगह पे 0 रखा जाएगा -3 R2 का मान आपका क्या है -1 है तो बराबर आपका 0, माइनस माइनस से गुणा +3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 आ गया, ठीक। और R1 बराबर आपका देखो तो R1 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रख दिया जाएगा, उसके बाद -3 गुणे में
R2 का मान 2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2 बराबर 1 माइनस इनका इसमें गुणा किया जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में से मतलब एक घटा दिया जाएगा तो माइनस आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर हम मान को लिखा जाएगा आपका R1, तो R1 का मान देखो हल किया गया 1 आया तो 1 ही है। और देखो R1 को हल किया गया 0, 3 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो यह आपका वही रहेगा 0 1 होगा बराबर। अब इनको हल किया गया है, R1 को हल कर दिया गया है 3 आ गया, माने 0 के जगह पे आपका क्या होगा 3। ठीक, R1 को हल कर दिया गया 1 के जगह क्या होगा -5 होगा। ठीक, यह आपका होगा -1 और 2 होगा ए। ये हो गया। अब यही आपका मतलब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको इनवर्स में लिखा जाएगा ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 3 -1 -5 और 2। तो यह आपका मतलब क्या हो गया, यही आपका आंसर आ गया। यह आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम कैसे हल किया जाएगा। छठवां क्वेश्चन हल कर चुका गया है तो देखेंगे कैसे हल किया जाए इसको। तो यह आपका सातवां दिया गया है 3 है 1 है 5 है 2 है। इनको कैसे मान को हम हल करेंगे देखा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा माना माना ए बराबर आपका 3 1 5 2, यह आपका मान हो गया इसका। अब इनमें देखो आई का मान आपका क्या होता है 1 0 0 1 होता है। या आई का मान होता है, मान को रखा जाएगा। तो इनमें देखो सूत्र क्या आपका लगा दिया जाएगा। तो आपका सूत्र होता है ए बराबर आई ए होता है। अब इनको मान को हमको रखना है तो देखो किस तरह रखा जाएगा। ए का मान आपका यह ए के जगह पे रखा जाए, इसके जगह पे तो यह आपका क्या हो जाएगा 3 1 5 2 हो गए बराबर आपका आई का मान दिया गया, आई जगह पर रखा जाएगा तो 1 0 0 1 हो गया बराबर आपका ए हो गया। अब इसी को हमको हल करना है। अब हल कैसे किया जाएगा, यह जो आपका मान है वह इस साइड में आना चाहिए। जैसे आपका 3 है तो 3 की जगह क्या होना चाहिए 1, और आपका 1 है तो 1 की जगह पे मतलब क्या होना चाहिए 0, और 5 की जगह पे यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, और 2 है तो 2 की जगह पे मतलब 1 होना चाहिए। तो यह हमको मतलब लाना है। अब इसको क्या किया जाएगा, अगर यह आपका मतलब क्या है, यह आपकी पंक्ति है दोनों, यह दोनों स्तंभ। अब पंक्ति को हमको बनाना है। अब अगर इनमें यह आपका R1 है या R2 है, इसको हमको 1 बनाना है। अगर R1 में हम 3 से जो क्या किया जाए भाग कर दिया जाए तो यह 1 होगा। तो इनको देखो किस तरह हम बनाएंगे, लिखा कैसे जाएगा। यह हो जाएगा R1 बराबर 1/3 R1 हो गया। अब इनको कैसे हम लिखा जाएगा वह देखेंगे। तो आपका हो गया R1, ठीक, तो 1/3 R1 का मान 3 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3, तो यह इससे कट गया बराबर आप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनको हल करना है तो R1 बराबर आप क्या हो जाएगा 1/3, अब गुणे में R1 का मान 1 है तो इसके जगह 1 रखा जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा 1/3 हो गया। तो पहले हम यहाँ पर मान को लिखते हैं। अब देखो R1 को हल किया गया 3 जगह पे हल किया गया 1 आ गया तो 1 हो जाएगा। R1 मतलब 1 को हल किया गया तो 1/3, इसके जगह पे 1/3 लिख दिया गया, 5 हो जाएगा 2 हो गया बराबर आपका। अब 0 1, अब यही इसी मान को हल करना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से हम हल कर दिया जाएगा R1। अब देखो क्या किया जाएगा 1/3 R1 का मान 1 है तो इसके जगह पे वहां रखा जाएगा तो 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो 1/3, तो इसका मान क्या आ गया 1/3 आ गया R1 बराबर। अब देखो 1/3 अब गुणे R1, तो R1 का मान आपका मतलब क्या दिया गया 0 दिया गया तो इसके जगह पे
जीरो रखा जाएगा, और जीरो से गुणा किया जाएगा तो जीरो हो गया, तो यह मान आपका जीरो हो गया। ये हो गया आपका। अब हमको देखो क्या करना है, अब इनको हमको मतलब क्या करना है, जीरो बनाना है। इसको देखो जीरो बनाने के लिए क्या किया जाएगा, आपका R2 बराबर हो जाएगा R2 माइनस आपका क्या हो जाएगा 5R1, माने इनमें 5 से गुणा करके या इसमें घटा दिया जाएगा तो यह मान आपका जीरो हो जाएगा। अब चलो देखा जाए हल कैसे किया जाए इनको। R2 तो R2 का मान 5 है तो इसके जगह 5 रख दिया जाएगा, माइनस 5 R1 का मान 1 है तो इसके जगह पर 1 रखा जाएगा, बराबर आप कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 घटा दिया जाए क्या हो जाएगा जीरो। अगला R2 बराबर, अब देखो R2 का मान यहाँ पर आप कितना दिया गया 2, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2, तो 2 हो गया माइनस 5 R1, तो R1 का मान आपका 1/3 दिया गया तो यहाँ पर रखा जाएगा 1/3 बराबर आपका 2 माइनस इनका इसमें गुणा किया जाएगा 5/3 होगा, हर नहीं बराबर है तो ये गुणा कर दिया जाएगा, तो इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 बटे में 3, अब 6 में से 5 घटा दिया जाएगा तो 1/3 आ गया, तो इसका मान निकल गया, तो यहाँ पर हम मान लिख दिया जाए। अब देखो 1 हो जाएगा 1/3 हो गया। अब देखो 5 को हल किया गया क्या आ गया जीरो, तो जीरो लिख दिया जाए इसके जगह पे। अब 2 को हल कर दिया गया है 1/3 आ गया बराबर, अब इसको भी हल करना है तो यहाँ पर हल कर दिया जाए R2 बराबर, अब R2 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है जीरो, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा जीरो माइनस 5 है R1 का मान आपका दिया गया 1/3, तो इसके जगह पे रखा जाएगा 1/3 बराबर आपका जीरो माइनस इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 5/3, अब जीरो में से यह घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा -5/3 हो गया। तो अब यहाँ पर मान आपको मतलब इसके रखा जाएगा 1/3 जीरो, अब जीरो को मतलब हल किया गया है तो जीरो के जगह क्या लिख दिया जाएगा -5/3, ये हो गया। अब इनको हल करना है तो R2 बराबर, तो R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 रख दिया जाएगा, माइनस अब आपका 5 है तो 5 लिख दिया गया R1, तो R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, तो यह आपका 0 हो गया बराबर 1 माइनस, अब 5 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, यह इनमें घटा दिया जाएगा आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर आपका यह 1 आ गया। अब देखो क्या करना हमको है, अब इनको मतलब हमको क्या बनाना है आपका 0 बनाना है, इनको क्या बनाना 1 बनाना। अब इसको हल किया जाएगा, आगे देखेंगे, नियम लगा दिया जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा 3R2। अब देखा जाएगा हल किया जाए इनको, R2 तो यहाँ पर R2 का मान 0 है तो यहाँ पर रखा जाएगा 3 गुणे 0, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 0 हो गया R2 आपका इसका मान 3, अब मतलब R2 का मान 1/3 है तो इसके जगह पे रखा जाएगा 1/3, तो यह इससे कैंसिल हो गया बराबर आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर यह मान को हम रखते हैं तो आपका 1 हो जाएगा 1/3। अब देखो इनको हल कर दिया गया था आपका 0 आया तो 0 रख दिया जाए, अब 1/3 को हल किया गया आपका 1 आया तो 1 लिख दिया जाएगा बराबर, अब इनको उसी तरह लिखा जाए, इनको बनाया जा रहा था, यह आपका हो जाएगा 1/3 0 हो गया बराबर, अब यहाँ पर हल किया जाएगा तो देखा जाए क्या होगा R2 बराबर, अब R2 का मान आपका दिया गया -5/3 है, तो अब यहाँ पर रखा जाएगा 3 आई इंटू में -5/3 हो गया, अब यह जो है इससे क्या किया जाएगा कैंसिल हो गया तो आपका मान आ जाएगा -5 आ गया, अब इसके जगह क्या लिख दिया जाएगा -5 लिख दिया जाएगा R2
अब इसको हल करना है। अब देखा जाए कि आपको क्या है 3 इंटू आर, R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, तो गुणा कर दिया जाएगा आपका 3, इसका मान कितना आ गया 3 आ गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस मान को हमको 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए देखा जाए क्या किया जाएगा, इसमें R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 माइनस कर दिया जाए। अब इनमें हमको क्या करना है 1/3 R2 कर दिया जाए, तो देखा जाए क्या मान आपका होगा। तो अब देखो R1 बराबर आपका हो जाएगा R1 का मान आपका कितना दिया गया है 1 है, इसके जवाब क्या रख दिया जाएगा 1 रख दिया जाएगा। अब फिर आपका जो है माइनस 1/3 R2 का मान 0 है तो इसके जगह पे 0 रखा जाएगा तो यह होगा 1, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0, बराबर इसमें इनको घटाया जोड़ा जाएगा तब क्या होगा 1 आ जाएगा। R1 बराबर R1 का मान क्या 1/3 है तो इसके जगह पे 1/3 माइनस 1/3, R2 का मान 1 है इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 बराबर 1/3 माइनस 1/3, हर बराबर घटा दिया जाएगा आपका 0 आ गया, मान रखा जाएगा इसके जगह पे 1 हो गया। तो इनको हल कर दिया गया 0, तो इसके जगह पे 1/3 की जगह पे 0 हो गया, यह आपका 0 हो गया 1 बराबर। अब इनको हल करना है -5 आपका 3 हो गया। अब इसको हल कर दिया जाए तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हल कर दिया जाए R1 बराबर R1 का मान 1/3 है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1/3 माइनस 1/3, R2 का मान आपका दिया गया -5 तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बराबर 1/3। अब इनका इसमें गुणा कीजिए, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा +5/3। अब हर बराबर है 5 में 1 जोड़ दिया जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6/3, तो यह इसे काट दिया जाए कितना आ जाएगा 2, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो गया। आगे R1 बराबर, अब R1 का मान आपका दिया गया 0, अब इसके जवाब क्या रख दिया जाएगा 0, माइनस हो जाएगा आपका। अब देखा जाए 1/3 इंटू R2 का मान आपका 3 दिया है तो इसके जवाब क्या रख दिया जाएगा 3, अब यह इससे कैंसिल हो गया। R1 बराबर क्या हो जाएगा 0 -1, या इसमें घटा दिया जाएगा तो -1 आ गया, तो आपका क्या हो गया -1। अब यह आपका आंसर आ गया, तो लिखा जाएगा A इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 2 -5 -1 3, तो यही आपका आंसर हो गया।